पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 43 मरीज चल बसे। अमवात 11,247 हो गई। 1745 नए केस रिपोर्ट, 1,927 नए केस रिपोर्ट। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 35,063 हो गई। सिंध हुकूमत का शॉपिंग मॉल्स हफ्ते के 7 रोज खोलने का ऐलान। सूबाई महकमा दाखिला का नया हुक्मनामा जारी। मॉल्स को सख्त SOPs पर अमल दरामद करना लाजमी होगा। फॉरेन फंडिंग केस में ताखिर क्यों हुई, वज़ीर-ए-आज़म ने बता दिया। कहते हैं पुराना इलेक्शन कमिश्नर नून लीग ने लगाया, जो तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो हमारे साथ गेम खेल रहे थे। आज के इलेक्शन कमीशन पर हमें एतमाद है। कोई खौफ होता तो अवामी समाअत का क्यों कहता। ऑपोजिशन फॉरेन फंडिंग केस के कहीं भी लेकर जाए, ओपन समाअत होनी चाहिए। ARY न्यूज के प्रोग्राम एतराज़ में गुफ्तगू करते हुए कहा, ब्रॉडशीट का मामला इंक्वायरी कमेटी देख रही है। कमेटी फैसला करे कि मामला कैसे हल किया जाए। अदायगी ना करते तो 5,000 पाउंड रोज सूद की मद में पड़ रहा था। महंगाई की जिम्मेदार पिछली हुकूमतें हैं। मुल्क पर मजीद कर्जे नहीं चढ़ा सकते, इसलिए मजबूरन पेट्रोल और बिजली की कीमत बढ़ाना पड़ी। ऑपोजिशन ने ब्रॉडशीट पर हुकूमती कमेटी मुस्तरद कर दी। कमेटी सरबराह जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख की तकर्रुरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, ब्रॉडशीट मुआहिदे पर दस्तखत के वक्त अजमत सईद डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब थे। हमें जावेद इकबाल वाला अजमत सईद नहीं चाहिए। अजमत सईद कमीशन के चेयरमैन बनकर खुद को मुतनाज़ ना बनाएं। पार्लियामेंट की इजाज़त से गैर मुतनाज़ शख्स कमीशन का सरबराह लगाया जाए। जावेद लतीफ़ ने कहा, अजमत सईद शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर भी हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा केस का फैसला भी सुनाया। अरबों रुपए जाने के जिम्मेदार भी अजमत सईद हैं। कौम के अरबों रुपए नालायकियों की वजह से गए, हिसाब जरूर लेंगे। पुतली के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे, PTM को मनाएंगे। हमें वार करना है तो असम्बलियों में करना है, हमला करना है तो आईनी और जमहूरी तरीके से करना है। फिर हमारी चाय की दावतों पर भी इनके पसीने निकलेंगे। 10-10 जलसों का भी इतना असर नहीं होगा। हम हमला करते हैं तो कठपुतली को घर जाना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में खिताब बोले, हम जानते हैं गैर जमहूरी ताकतों को कैसे निकालना है। वफाकी हुकूमत ने मुश्किल मुआशी सूरत हाल में अवाम को लावारिस छोड़ दिया। सिंध हुकूमत कोशिश कर रही है अवाम की बेहतरी के लिए कुछ कर सके। ये जुलूस निकाल रहे थे, बिलावल जश्न मना रहा था। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, क़यामत की निशानी है। फजलुर रहमान ने मज़ार क़ायद पर खिताब किया। लॉन्ग मार्च के लिए आए, देसी घी का हलवा खिलाएंगे, कश्मीरी चाय पिलाएंगे, जो मर्जी कर ले। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। ब्रॉडशीट मामले पर कमेटी सरबराह जस्टिस अजमत सईद नहीं तो क्या मलिक क़यूम को लगाएं। जस्टिस अजमत ने GIT का वॉल्यूम 10 पढ़ रखा है। ब्रॉडशीट पाकिस्तान का पानामा 2 साबित होगा। नून लीग की 85 से 100 मिलियन की जायदाद सामने आएगी। हुकूमत है और मुसल्लत की हुई जो हुकूमत है, उसी हुकूमत के साथ पार्लियामेंट में ये बेशर्मी से वापस आके खड़े हो रहे हैं। ये हमारी जीत है। इसी सेनेट के इजलास से, सेनेट के इलेक्शन में खड़े होने जा रहे हैं। ये इनकी बेशर्मी और बेहाई है जो हमने एक्सपोज की। PTM में हिम्मत है तो असम्बली से मुस्ताफी हो। पहले कहा इस्तीफा देंगे, इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। ना इस्तीफा दे रहे हैं, ना ही सेनेट इलेक्शन का बाइकआउट कर रहे हैं। विफाक की वजीर फैसल बाबजा कहते हैं, अपोजिशन को ना पहले कुछ समझा, ना अब कुछ समझते हैं। फजलुर रहमान के अरबों रुपए के असासे निकले हैं। प्रोग्राम सवालिया में गुफ्तगू करते हुए नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा, हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक की बात बिलावल की जाती राय है। किसी दौर पर अदम एतमाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमने असम्बली से इस्तीफा दिया तो PTI की तरह वापस नहीं आएंगे। फजलुर रहमान ग्रुप को JUI पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने से रोका जाए। JUI रहनुमा शुजाउल मुल्क की जानिब से इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार का कहना है, पार्टी की मरकजी शूरा को सुने बगैर फजलुर रहमान को इजाजत दी। JUI पाकिस्तान और JUI फे दो अलहदा शनाख्त रखती हैं। JUI फे का नाम फजलुर रहमान ग्रुप जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा था। दरखास्त गुजार जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की मजलिस शूरा का रुकन है।
नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मौलाना फजलुर रहमान के दामाद को नोटिस जारी कर दिया। नैब जराये के मुताबिक नैब ने फयाज अली को 28 जनवरी को तलब कर लिया। नैब ने फजलुर रहमान के दामाद से सजात की तफसीलात तलब कर ली। काम अपोजिशन की ख्वाहिश पर नहीं होगा। अपोजिशन को सिर्फ मलिक क़य्यूम और इफ्तिखार चौधरी पर एतबार है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ब्रॉडशीट की कमेटी में कोई वफाकी वजीर नहीं। मरियम महंगे तरीन डिजाइनर कपड़े पहनकर निकलती हैं। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? कौम का पैसा वापस करें, फिर चाहे अबू धाबी रहें या दुबई। मुराद सईद ने कहा जो अंपायर साथ मिलाकर खेलते हैं वो इसी तरह शोर मचाते हैं। ये जानते हैं ब्रॉडशीट बड़ा पैनमा है, इसलिए इनका हंगामा है। करप्शन में डूबे लोग करप्शन के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। फिरदौस आशिक अमान का कहना है नून लीग करप्शन रेस में सबसे आगे है। पीडीएम की बाकी जमातें भी किसी से कम नहीं। ये करप्ट सियासी टब्बर जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कप्तान ने ब्रॉडशीट हकायक अवाम के सामने लाने का जुर्रतमंदाना फैसला किया। किसी बात का खौफ नहीं, हमारे हाथ साफ हैं। अलबत्ता पीटीएम मजीद रुसवाई के लिए तैयार रहे। पीआईए का तैयारा जब्त करने के मामले की लंदन हाई कोर्ट में समाअत। फरीकैन के वकला का पीआईए के खिलाफ हुक्म के बगैर रकम की अदायगी पर इत्तेफाक। एयरलाइन के वकील की मामला तय करने के लिए अदालत से मोहलत की इस्तदा। पीआईए मलेशिया में जब्त तैयारे की कंपनी को $7 मिलियन अदा कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.